संजीव सान्याल इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। सबसे पहले तो अगर जीएसटी की पृष्ठभूमि में जाएं, इसकी हिस्ट्री की अगर बात करें, जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब्स थे उसको आपकी सरकार ने कैरी फॉरवर्ड किया, तो इतना लंबा वक्त जो लगा है उसको लेकर अब सवाल उठा रहा है विपक्ष। ये कह रहा है कि इतने लंबे वक्त तक क्यों ये अटका रहा, क्यों पहले नहीं इसमें सुधार और बदलाव किए गए? देखिए, मैं राजनीतिक तर्क में नहीं घुसना चाहता। सीधी बात यह है कि जब 2017 में ये सिस्टम लागू किया गया था, तब उस समय की सोच थी कि ट्रांजिशन के लिए जो भी अभी उस समय जो भी टैक्सेस थे उनको इसी सिस्टम में ले आया जाए, जिससे से कम उथल पुथल हो। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि एक पूरी तरह से एक नया अगर कोई टैक्स व्यवस्था लागू किया जाता है तो उसमें कम से कम उथल पुथल होना चाहिए। तो हम लोगों ने उसी लिए बिना बहुत ज्यादा बदलाव के पुराने सिस्टम के ही टैक्स स्लैब्स को इस नए सिस्टम में लाया। उसके बाद कुछ साल लगे इसको स्टेबलाइज होने में। उसके बाद हम लोगों ने छोटे छोटे बदलाव किए थे। ऐसा नहीं है कि कोई टैक्स स्लैब बदले नहीं गए, इतने सालों में बहुत सारे बदलाव आए हैं। लेकिन अब लगा कि हम लोगों को पूरा सिस्टम अब स्टेबल है, अब एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है और इसको हम लोग एक तो टैक्स स्लैब्स को घटा दिया जाए, बहुत चीजों को नीचे लाया जाए, तो और उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से इसके लिए मध्यम वर्ग और पूरे समाज के लिए इस टैक्स घटाने से सभी को लाभ मिलेगा। संजीव जी, मेरे दो सवाल हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अब काफ़ी सारे फूड आइटम्स को इसके दायरे में लाया गया है, वो अब खाद्य सामग्री कई सारी सस्ती हो जाएंगी, इसका दायरा क्या और बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि आप चाहते हैं कि मध्यम वर्ग को इसका फ़ायदा मिले, उनकी जेब को इसका फ़ायदा मिले। और दूसरा सवाल ये कि अगर 22 सितंबर से ये लागू होगा तो जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, जिन पर ऑलरेडी प्रिंटेड प्राइसेस हैं, उन पर नई मैन्युफैक्चरिंग में ये कब तक लागू हो पाएगा? और क्या उनका अगर प्राइस नहीं घटाया जाता है तो क्या उनके वेटेज यानी ग्रामेज को बढ़ाया जाएगा? देखिए, एक ट्रांजिशन के लिए अभी जो प्रोसीजर है ट्रांजिशन मैनेजमेंट के लिए, वो आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा और उसका जो प्रणाली है उसको साफ किया जाएगा, अगले कुछ दिनों में बताया जाएगा। तो आप इसके लिए थोड़ी वक्त के लिए आप रुकिए, सब समझा दिया जाएगा। क्योंकि हम समझते हैं कि सिस्टम में ऑलरेडी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं और उनको स्वाभाविक है कि अब नए सिस्टम में लाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने 22 तारीख के लिए एक ट्रांजिशन टाइम भी दिया गया है। संजीव, मेरा सवाल यह है कि अमेरिकी टैरिफ भारत पर लगे हुए हैं, क्या जीएसटी में जो ये बदलाव किए गए हैं इसका कोई कनेक्शन आपस में है? इंडियन इकोनॉमी पर कितना इसका इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? देखिए, सीधा कनेक्शन शायद नहीं है। याद रखिए कि जीएसटी का जो ये हम लोग सुधार कर रहे हैं, ये हम लोग वैसे भी करते। अब अलग से हम लोग बाहर ये टैरिफ को लेके जो अभी यूनाइटेड स्टेट के साथ जो हो रहा है, याद रखिए कि ये सिर्फ पिछले 2 महीने से चल रहा है, जबकि ये जीएसटी का जो ये बदलाव का जो काम चल रहा है तो बहुत सालों से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और काफी महीनों से इस पे काम करके, ऐसा नहीं है कि अचानक से हम लोगों ने ये सब किया है। तो ये डायरेक्टली इनका लिंक नहीं है। एक सवाल मेरा आपसे ये है सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर अब काफी ज्यादा टैक्स में फायदा मिलेगा, उनको अब टैक्स से हटा दिया गया है टैक्स के दायरे से, क्या इसका दायरा और बढ़ सकता है कुछ और अन्य लाइफ सेविंग ड्रग्स पर? और दूसरा सवाल इसी मेडिकल एरिया से जुड़ा हुआ, मेडिकल सेक्टर से, कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो तमाम अन्य चीजें अब आपने 0% जीएसटी में लाई हैं, क्या हेल्थ बेनिफिट्स इससे अब आने वाले वक्त में और कितनी जल्दी इसका असर दिखेगा हमारे मेडिकल बिल्स में, हमारे मेडिकल इंश्योरेंस बिल्स में, हमारे हॉस्पिटल बिल्स में? देखिए, अगर टैक्स घटा दिया गया है तो स्वाभाविक है, उसका मतलब है कि इनका जो दाम है वो घट जाएगा। यही तो प्रयास है हमारी। लेकिन ये भी जरूरी है देखना कि हर एक चीज को आप 0 टैक्स में ले जाने की कोशिश करेंगे तो फिर अंत में क्या होगा कि किसी और चीज में बढ़ाना पड़ेगा। तो पूरे सिस्टम को घटाना हमारे लिए ये प्रयास है
और जहां जरूरी है हम लोग जितना घटा सकते हैं वो हम घटाएंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप देखिए मेडिकल में कहेंगे और किसी और सेक्टर में और किसी कारण से कहेंगे, तो ये भी याद रखिए कि हर जगह जहां हम घटा रहे हैं इसका भी मतलब है कि और किसी जगह पे दबाव ज्यादा बढ़ेगा। तो जहां जहां घटाने की जरूरत है, जहां मैक्सिमम घटा सकते हैं, पूरे सिस्टम को दबाव नहीं डालकर वहां हम करेंगे। हमारा प्रयास तो यही रहे। संजीव जी, साथ ही जो लाइफ हार्मफुल चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल टोबैको पर आपने अब टैक्स बढ़ा दिया, 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। इसका हम कई बार अनाउंसमेंट बजट में भी देखते हैं, लेकिन इस बार जीएसटी में खास तौर पर 12% टैक्स बढ़ा देना एक बड़ा उदाहरण यहाँ पर आपकी सरकार की तरफ से और बड़ा मैसेज देता है कि हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो लाइफ को हार्मफुल हैं, जो लाइफ को डेंजरस हैं, उन पर टैक्स का दायरा आने वाले वक्त में बढ़ सकता है। क्या इसमें जल्द से जल्द अल्कोहल भी शामिल होगा? अभी तक तो नहीं, क्योंकि ये ज्यादातर अभी भी स्टेट्स के दायरे में है। क्योंकि याद रखिए कि अभी भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो सिर्फ स्टेट्स चलाते हैं, जैसे अल्कोहल। क्योंकि देखिए अगर हम जीएसटी में ले आएंगे तो फिर ये भी बात करना पड़ेगा कि फिर जहां जिन जिन स्टेट्स में प्रोहिबिशन है, जैसे मिजोरम, बिहार, गुजरात इत्यादि, वहां क्या होगा। तो ये चीजें, इन चीजों को याद रखना पड़ेगा। ये पूरा एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक ढांचा है। तो अगर हम इस चीज में किसी चीज को ले आते हैं, फिर वो पूरे राष्ट्र में उसको लागू करना पड़ता है। हम लोग फिर स्टेट बाय स्टेट अलग से नहीं कर पाएंगे। तो कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने बाहर रख दिया है, क्योंकि कुछ हद तक स्टेट्स के पास भी कुछ अपना इंडिपेंडेंट पावर रहना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।